बच्चों, मैं नीरज सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अकाउंट्स बाय नीरज सर। तो भैया, आज मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मस्त टॉपिक लेके आया हूं जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बीकॉम आपका 12th, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो हमारी एक बच्ची ने सजेस्ट किया था कि सर, कमेंट किया था हमारे वीडियो में, कहा सर जी एक तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर भी आप वीडियो बना दीजिए, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे भी एक आप वीडियो बना दीजिए। तो भैया नीरज सर अपने बच्चों के लिए हमेशा हाजिर। झट से मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज आपको मैं बताने वाला हूं इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जो क्या होता है, कुछ बच्चे ना इसको रटते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इसको एकदम सोचते हैं कि रट के काम हो जाएगा। तो बच्चों भैया, इसको रटना अटना नहीं, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए, क्योंकि भैया हमारे बच्चों का समय है बड़ा कीमती और हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और हम बताते हैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब ये नियम क्या होता है, इसमें क्या सब सिस्टम बनता है, जो क्या बताना, ये जो लॉ है वो हमें क्या बताना चाहता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और सुनिए बच्चों, जो हमारे चैनल पे सब नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आपके लिए नीरज सर और भी वीडियोस बना रहे हैं अभी। तो फिलहाल आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जानने से पहले हमें तीन चीजें, या हम कह सकते हैं चार चीजों को आपका ध्यान रखना है, ठीक है। वो चार चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है। किसमें? शॉर्ट टाइम में, मतलब शॉर्ट रन मतलब कम समय, मतलब कम टाइम पीरियड होगा उसी में ये लॉ काम करेगा, बाकी लॉन्ग टर्म पीरियड में ये काम नहीं करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिर्फ प्रोडक्शन से में काम आता है। कहां काम आता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में काम आता है। मतलब जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे तभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात होगी, अदरवाइज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात नहीं होगी। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, एक फैक्टर तो फिक्स होता है, एक फैक्टर फिक्स होता है। और वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में एक समान रूप से चेंज आता रहता है। मतलब कि हम कंटिन्यूअसली उसमें चेंज लाएंगे, लेकिन एक जैसा चेंज लेके आएंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, समान रूप से चेंज आता है। फिर उसके बाद चौथी बात हम करेंगे कि इससे हम ये जानते हैं कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें। तो ये दो चार चीजें जो होती हैं वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लॉ बना है। दूसरा, ये सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तीसरा, इसमें एक फैक्टर फिक्स होता है और वेरिएबल में हम समान रूप से चेंज करते हैं, ठीक है। चौथा, ये हमें प्रोडक्शन को किस प्रकार हम बढ़ाएं, ये भी इस चीज की इंफॉर्मेशन ये नियम हमें देता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो ये चार चीजें हम लोग सबसे पहले ध्यान दे लेंगे। उसके बाद अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये नियम ये बताता है कि अगर हमारा एक फैक्टर फिक्स हो और वेरिएबल में समान रूप से चेंज हो रहा हो तो प्रोडक्शन की कितनी अवस्थाएं बनेंगी, ठीक है। क्या होगा कि ये नियम बता रहा है कि भैया अगर हमारा फिक्स फैक्टर फिक्स है, एक फैक्टर फिक्स है और वेरिएबल में समान रूप से चेंज आ रहा है तो प्रोडक्शन में किस प्रकार से चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो हमें बताता है। अब किस प्रकार के चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, देखो ओवरऑल इसमें तीन स्टेजें बोली जाती हैं, तीन स्टेजें होती हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी में प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करते समय जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, उन वेरिएबल फैक्टर्स के बढ़ाने से पहले तो हमारा प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होता है, फिर कम होने लगता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद निगेटिव हो जाता है।
ठीक है, अब ये बात शायद आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, तो भैया अभी हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, तब शायद चीजें जो है वो क्लियर होंगी। क्योंकि अर्थशास्त्र में चीजें जो होती हैं वो ऐसे नहीं क्लियर होती कि डिफिनेशन बता दी और क्लियर हो गया, ना भैया ना, वो क्लियर होती है तो एग्जांपल से क्लियर होती है। और हम लेंगे एक एग्जांपल, ध्यान से देखना बच्चों। ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है और इस मशीन को हम अपना फिक्स फैक्टर मानना है। क्या मानना है बच्चों? इस मशीन को हम अपना फिक्स्ड फैक्टर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? फिक्स फैक्टर मान रहे हैं, ठीक है। इस मशीन के 4 कोने हैं, मतलब कि इस पे 4 बंदे लग सकते हैं, ठीक है, और 5वां बंदा भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ मशीन पे भाई जगह तो 4 ही है, अब मतलब कि 4 प्लेसेस हैं। एक बंदा यहां पे खड़ा हो सकता है, एक यहां पे खड़ा हो सकता है, एक यहां खड़ा होकर काम कर सकता है, एक यहां खड़ा होकर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब चौथे बंदे से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है नहीं, ठीक है, 4 बंदों से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है नहीं, ठीक है। अगर हम 4 बंदों से ज्यादा डालेंगे तो थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। वही चीज है, जैसे आप एक सोफा है, ठीक है, उस सोफे पहले 2 लोग बड़े आराम से बैठे हुए, तीसरा आया थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ बैठ गए, चौथा आया अब 3 सोफे भर की जगह थी, चौथा आया चलो किसी तरह हमने उसको भी बैठा लिया। लेकिन अब 5वां भी आ गया बैठने के लिए कि भैया गुरुजी हमको बैठा लो, तो गुरुजी कहां बैठा लेंगे? गुरुजी खुद ही उठ के चल देंगे, कहेंगे ना भैया ना, हटाओ, खुद ही बैठ जाओ तुम, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब जहां पर जितने फैक्टर्स की जरूरत होगी आप उतने ही फैक्टर्स डाल सकते हो। अगर उससे ज्यादा फैक्टर्स आप डालते हो तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट आएगा वो पहले घटेगा और फिर निगेटिव भी हो जाएगा, है ना बच्चों। अब जैसे मैं उठ के चला गया, ये निगेटिव हो गया, पहले जगह कम हो रही थी, ये क्या था, ये घट रहा था उसका मामला, लेकिन जैसे ही मैं उठ के चला गया मामला निगेटिव हो गया। सोफे पे जब 4 लोग, भाई जगह 3 लोग की थी, पहले मैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया मैंने उसको बैठा लिया, चलो एडजस्ट होके, फिर एक और व्यक्ति आया मैंने उसको भी किसी तरह एडजस्ट होके बैठा लिया, मतलब कि एडजस्टमेंट हुआ, मतलब हमारा जो है वो एक तरीके से वो सोफे का वो कम हो रहा है, जगह कम होती चली जा रही है। और ऐसा हुआ कि 5वां बंदा भी आ गया, अगर हम भी बैठेंगे इसी पे तो हम उठ के चल दिए, तो ये मामला क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, है ना। अब इन सारी बातों को तुम इस एग्जांपल के थ्रू समझो। ये मशीन है, इस पे 4 बंदे लगने हैं, ठीक है। अगर 5वां बंदा या 6ठा बंदा डालेंगे तो कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिक्स फैक्टर। अब हमारा फिक्स फैक्टर तो बच्चों हमारा बताया मैंने, वेरिएबल फैक्टर और टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या है इसका, किस तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताने की कोशिश करता है हमें, ये देखिए ध्यान से। देखो हमारा पहला फैक्टर फिक्स था, लेबर भी हमारे पास, हमारा ये लेबर है और फिक्स फैक्टर में ये हमारी मशीन है, ठीक है बच्चों। एक लेबर लग गया, काम किया उसने, बहुत बढ़िया काम किया उसने, 20 का टोटल प्रोडक्शन दिया। और जब टोटल प्रोडक्शन 20 था तो पहले उस पे तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी हमारा 20 था, ठीक है बच्चों। एक फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर भी एक, और हमारा टोटल प्रोडक्शन उसने, एक लेबर ने काम किया इस मशीन पे, बढ़िया सा प्रोडक्शन दिया 20 का, ठीक, मजेदार एकदम, ठीक। अब चूंकि हमको एक चीज तो मैं बताने ही भूल गया बच्चों आप लोगों को, कि भैया ऐसा हुआ था कि हमको ऑर्डर आया था, ठीक। अब हमारा प्रोडक्शन का काम है, समझ लीजिएगा, मैं बताना भूल गया आप लोग को, हम तो दुकान खोलने ही भूल गए, हम तो ऐसे ही प्रोडक्शन करने लगे कि भैया देखो अब हमारे साथ क्या हुआ, हमारी ये प्रोडक्शन की बढ़िया शॉप, प्रोडक्शन का एक अपना फैक्ट्री चल रहा था, ठीक है। एक व्यक्ति आया, उन्होंने हमको बल्क में ऑर्डर दे दिया, मान लो हमारे पास इसके मार्कर का ही ऑर्डर आ गया कि बल्क में बनाने भैया आपको, लेकिन आपके पास समय नहीं, 2 दिन में हमारे को डिलीवरी चाहिए। अब मेरा माथा ठनका, भाई मैं क्या करूं, हम लोग तो भैया अब शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने फिक्स फैक्टर्स को नहीं हिला सकते हम हिलाएंगे तो हिलाएंगे किसको, हम हिला सकते हैं तो अपने लेबरों को हिला सकते हैं, है ना। तो यहां पर वही हुआ, इसीलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड में ही काम करता है, ये जो नियम बनता है ये शॉर्ट टर्म में ही काम करता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में तो हम बहुत सारी चीजों, मतलब हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है कि हम फिक्स को तो नहीं छू सकते भाई। अब हमारे पास जो मशीनें लगी हैं इस मार्कर को बनाने के लिए, वो मार्कर को ऐसी मशीनें लगी रहेंगी, अभी हम 1-2 दिन के लिए नई मशीनें उसको इंस्टॉल करना बहुत समय चला जाएगा भैया,
और नए मशीनों पे मेरे मजदूर काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, इसलिए मैं अपने फिक्स फैक्टर को फिक्स रखूंगा और मैं वेरिएबल में चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन देना है 2 दिन के अंदर अंदर, बल्क ऑर्डर मुझे उनको डिलीवर करना है। तो पहला फैक्टर फिक्स था, फिर दूसरा भी मेरा फिक्स ही रहा, मशीन वही थी, मैंने लेबर को कॉन्स्टेंटली चेंज कर दिया, मैंने अपने लेबर कर दिए 1 से 2, अब मैंने 2 लेबर लगा दिए, ठीक है, मतलब ये दूसरा लेबर भी यहां पे बैठ गया। अब बढ़िया, अब भाई 1 से भले 2 होते ही होते हैं, है ना, जैसे एक और 1 11 हो जाता है, वैसे 1 से भले 2 हो जाते हैं, यहाँ बढ़ लिया काम होता गया भैया, प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 60 और मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया 40। आप सब जानते होंगे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, द एडिशनल प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो भैया देखो, दूसरा बंदा लगने की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया 60, मतलब हमको एडिशनल मिला कितना 40, मतलब कि पहले प्रोडक्शन से जस्ट डबल। मजा आ गया भैया, प्रोडक्शन झमाझम हो रहा है, हमको लग रहा है कि हम 2 दिन में पक्का डिलीवर कर लेंगे, तो हमको और थोड़ा लगा कि यार समय और क्या, मतलब समय ज्यादा लगना जाए, इस वजह से हम डर के मारे हमने क्या किया, हमने उठा के 1 लेबर और लगा दिया, है ना। मशीन वही थी, देखो मशीन वही है, हर बार एक ही मशीन है, उसमें मैंने बढ़ा दिया, मैंने लेबर कर दिया कितने 3 लेबर कर दिए, ये सोच के कि अभी देखना मस्त प्रोडक्शन बढ़ेगा। बढ़ा प्रोडक्शन, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो हमारा मशीन तो यूटिलाइज हो ही रही है ना, हमारा फिक्स फैक्टर तो यूटिलाइज हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो बना के देगा ही, तो क्योंकि काम बंदे लगे हैं, काम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बढ़ा हमारा प्रोडक्शन, लेकिन 90 हो गया बढ़कर, कितना हुआ प्रोडक्शन बढ़कर बच्चों 90 हो गया। अब 90 होने के बाद अब यहां पर देखो क्या हुआ, 90 तो प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन घट गया, कितना हो गया 30 हो गया, मतलब कि तीसरे लेबर के आने से सिर्फ हमको 30 का ही प्रोडक्शन मिला, जबकि दूसरा लेबर जब आया था तो जस्ट डबल हमें मिला था, लेकिन तीसरे लेबर आने से कितने का प्रोडक्शन मिला, मात्र 30 का प्रोडक्शन मिला बच्चों, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ समझना, 2 मजदूर आपस में काम कर रहे थे, तो जब 2 लेबर काम कर रहे थे तो एक इस कोने में बैठा था, एक इस कोने में बैठा था, ये मस्त काम कर रहे थे, आपस में कोई इनकी बातचीत नहीं हो रही थी, ये सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे थे, और यही रीजन था कि इनको प्रोडक्शन मिला 60 का, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बंदा आया, देखो इनकी दूरियां इन्होंने कम कर दी, अब ये बातें इधर से ट्रांसफर हो रही हैं, ये बातचीत चलने लगी, अब डिस्ट्रैक्ट होने लगे थोड़े थोड़े, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है तीसरा बंदा आया, पहले बातचीत थी नहीं, क्योंकि ये इस कोने में बैठे थे, ये इस कोने में बैठे थे, अब ये भाई साहब आए, अब ये बातचीत करने लगे भैया कि भैया हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं है, हमारे पड़ोसी यार हमारे ये करती हैं वो करती हैं, हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया, अरे बहुत सारी बातें करने लगे, अपने दुखना रोने लगे, रोने लगे, तो दोनों सुनने लगे तो कहानी लग गई भैया, काम में क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर तो यूटिलाइज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, वो तो यूटिलाइज हो ही रहा है। तो भैया अभी प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन क्या हो गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए अगर 2 लेवलों पे हमारा प्रोडक्शन जस्ट डबल हो गया था, तो 30 प्रोडक्शन पे जस्ट ट्रिपल हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ बच्चों। हम पहले 20 से 60 तो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद तीसरे लेवल पे हमारा काम जो है थोड़ा स्लो हो गया। स्लो होने का रीजन, 2 लोग बढ़िया काम कर रहे थे, अगर देखा जाए तो इस मशीन पे 2 ही लोगों की नीड थी, जगह तो 4 की थी, लेकिन नीड कितने की थी, 2 ही की थी, 2 ही काम करेंगे तो बढ़िया प्रोडक्शन चलेगा। लेकिन क्या हुआ, हमने सोचा समय बच जाएगा भैया, प्रोडक्ट वो लेबर बढ़ा दो, काम जब 2 लेबरों से इतना अच्छा काम हो रहा तो 3 लेबरों से उससे अच्छा काम होगा, यही सोच के हमने तीसरा लेबर डाल दिया था, लेकिन हम थोड़ा दिक्कत में आ गए। अब लेकिन अभी भी मेरे अंदर अकल नहीं आई बच्चों, मैंने अपने उसी मशीन पर देखो अभी भी फैक्टर फिक्स है, उसी मशीन पे मैंने चौथा लेबर डाल दिया। चौथा लेबर डालने पे क्या हुआ, मुझे प्रोडक्शन मिला मात्र 100 का, मतलब कि यहां पे मैंने चौथा लेबर डाला। अब देखो पहले बातें तो इन्हीं 3 में थी, मतलब कि कभी अगर ये मान लो ये इनसे बात कर रहे थे उस समय ये चुप हो जा रहे थे, तो ये अपना प्रोडक्शन करे ले रहे थे, जब ये इनसे बात कर रहे थे तो ये चुप हो जा रहे थे, ये यहाँ प्रोडक्शन करे ले रहे थे, तो मतलब ले दे के प्रोडक्शन बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा तौर पे नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ तो रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, चौथा लेबर आए, अब सब एक दूसरे में बिजी हो गए, ये इनसे बतियाने में, ये इनसे बतियाने में, अब यहाँ प्रोडक्शन क्या हो गया, अब बहुत स्लो हो गया। देखो बच्चों चौथे लेबर में प्रोडक्शन मिला कितना, मात्र 100, और मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन मिला मुझे कितना 10। ले भैया कहानी लग गई यहाँ पे, है ना। अभी लेबर जो है बिल्कुल काम कर तो रहे हैं, लेकिन बड़ा स्लो, बातचीत कर करके काम कर रहे हैं, है ना। एक लेबर दूसरे लेबर को देख रहा है, वो बतिया रहा तो हम भी बतियाएंगे, तो यहाँ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया।
फिर भी हम नहीं माने, हमने कहा लाओ एक और बढ़ा दो, मैंने एक और बढ़ा दिया, 5वां लेबर किया, प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं आया, जीरो। मार्जिनल प्रोडक्शन कितना मिला? 0। कारण देखो 5वां लेबर आया, देखिए इसकी सब तो बतिया रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आ गए, खड़े हो गए, ये भी बतियाने लगे उनसे, कहने लगे हाँ भैया चलो, ये आए बीच में, इनसे बतियाने लगे, ये भैया बीड़ी फूकने चल दिए, कहीं लाओ जरा गुटखा और बीड़ी फूक के आते हैं। अब यहाँ पे काम खत्म। अब यहाँ प्रोडक्शन जितना था उतना ही चल रहा है, उसका कारण ही क्योंकि यूटिलाइजेशन तो हमारे फिक्स सेक्टर का हो ही रहा है, प्रोडक्शन तो निकल के आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो प्रोडक्शन क्या है, वही अटक गया। जो चौथे लेबर पे प्रोडक्शन था वही हमारे 5वें लेबर पे भी प्रोडक्शन वही सेम है, कांस्टेंट हो गया यहाँ के मामला, है ना। क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। लेकिन अभी भी मेरे अंदर अकल नहीं आई, मैंने सोचा एक लेबर और बढ़ा के देखते हैं, है ना, क्योंकि देखो हमारे पास प्रेशर था भाई, मैं प्रोड्यूसर आदमी, हमने किसी को वादा कर दिया 2 दिन में हमको डिलीवरी देनी है, हमने वादा कर दिया था उनसे, क्या कहा था हमने कि बल्क का ऑर्डर आपका 2 दिन में डिलीवर कर देंगे, हम यही बात हो गई थी हमारी। अब हमारे दिमाग एकदम भैया उनको डिलीवरी करनी है, तो हमने एक लेबर और बढ़ा दिया, 6ठा लेबर कर दिया। अब यहां मामला हो गया गड़बड़ा गया। अब उसका कारण क्या है? निगेटिव हो गया हमारा मामला, मतलब एकदम प्रोडक्शन कम हो गया 6ठे लेबर पे। जबकि लेबर ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो पहली चीज तो इस मशीन की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी, 4 लेबरों पे इसकी जगहें भर चुकी थी, 5वें 6ठे लेबर की जरूरत नहीं थी, 5वां लेबर फालतू लेके आया, ये 6ठा लेके आ गए। अब 6ठा जब आया तो प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गया। उसका कारण क्या है? बतिया रहे थे, अब यहाँ पहले ये केवल बीड़ी फूकने गए थे, अब ये भी निकल लिए बीड़ी फूकने के लिए, और ये देखें कि हाँ ये दोनों बीड़ी फूक रहे, तो ये भी मशीन पे खड़े हो गए, हम क्या काम करें, जब 2 लेबर आएंगे वापस लौट के तब काम करेंगे। तो भैया यहाँ प्रोडक्शन क्या हो गया? 6ठे लेबर के आने के बाद जो है वो प्रोडक्शन एकदम नीचे चला गया, घट गया। तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब इसमें क्या हुआ वो ध्यान से देखो बच्चों, कि यहां 2 लेबरों तक इनका प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। किस रेट से बढ़ रहा था बच्चों? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था, लेकिन और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, मतलब पहला लेबर बढ़िया काम किया, दूसरे लेबर ने काम बहुत बढ़िया किया, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। फिर यहां से यहां तक दूसरी स्टेज क्या कह रही है? ये कह रही है कि डिक्रीजिंग, मतलब हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ना इसलिए लाजमी था क्योंकि हमारा जो क्या था, क्या बोलते हैं, ये जो हमारा फिक्स फैक्टर था वो यूटिलाइज्ड हो ही रहा था, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन आएगा, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा था। तो यहां पे डिक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ा, तो लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बच्चों बढ़ा, यहां इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ा है ना। ये इंक्रीजिंग रेट से पहले 2 लेबरों पे बढ़ा, बाद के 2 लेबरों पे बढ़ा, किससे? डिक्रीजिंग रेट पे। यहां पर इस स्टेज में आके क्या हो गया? आते आते ये कांस्टेंट हो गया, है ना बच्चों। और कांस्टेंट होने के बाद ये आखिरी जो लेबर आया ना, 6ठा लेबर जो हमने डाला, उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन हो गया वो क्या हो गया? वो निगेटिव हो गया। इसका क्या कारण था वो समझो। अब देखो कैपेबिलिटी, ये 4 ही मशीनों की, मतलब 4 ही लेबरों की कैपेबिलिटी थी इस मशीन पे बच्चों, जिसमें से दो लोगों का होना इनफ था। लेकिन भाई साहब को ये बात समझ में नहीं आई, इन्होंने जब दूसरा लेबर डाला ना, इनको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिल गया अचानक से, तो इनकी आंखें चमक गई, कहीं भैया अब तीसरा भी डाल लेंगे, चौथा भी डाल लेंगे। लेकिन इनको कहां बच्चों लेबरों की संख्या कहां रोक देनी चाहिए थी? अगर इनको बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए था तो इनको दूसरे लेबर पे काम रोक देना चाहिए था, दूसरे 2 ही लेबरों से इनको काम चलाना चाहिए था। मान लो ठीक है, इनको प्रोडक्शन चाहिए था, 2 दिन में ऑर्डर करना था, तो ये चौथे लेबर पे रुक जाते बच्चों, 5वां और 6ठा लेबर इनको नहीं डालना था। 5वां और 6ठा लेबर डालते ही इनका काम जो हो गया बिल्कुल बिगड़ गया। तो यही जो 3 चीजें आपके सामने निकल के आ रही, यही होती हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की स्टेजेस, जिसमें पहले स्टेज में तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जो पहला स्टेज होता है उसमें हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जैसे ही दूसरी स्टेज आती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। देखो बढ़ तो रहा है, 90 से 100 तो हुआ है, लेकिन घटती दर से हुआ है ना। उसके बाद तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो कांस्टेंट होने के बाद सीधा माइनस में चला जाता है। ये हमारी तीसरी स्टेज होती है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। हमें कहां रुक जाना चाहिए था और कितना प्रोडक्शन करना चाहिए था, ये सारी चीजें जो होती हैं वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बताता है। फिर से बता दूं बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
केवल शॉर्ट टाइम पीरियड में काम करता है, क्योंकि मुझे क्या करना था बच्चों, मुझे ऑर्डर मिला था बल्क में ये मार्कर्स बनाने का और मुझे 2 दिन में अपने ऑर्डर को डिलीवर करना था, इसलिए मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं अपने फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं कर पाया। मैंने वेरिएबल में 1 by 1 चेंज किया, मतलब एक तरीके का समान रूप का इक्वली चेंज किया। इक्वली चेंज करने के बाद मुझे प्रोडक्शंस की कुछ स्टेजेस मिली। अब मुझे अगर अच्छा प्रोडक्शन करना है तो मैं पहली स्टेज पे रुक जाऊंगा, ठीक है, अगर मेरे अंदर गट्स है तो मैं दूसरी स्टेज भी ले लूंगा, लेकिन तीसरी स्टेज मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो ये प्रोडक्शन मतलब ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये प्रोडक्शन की कुछ इन्हीं स्टेजेस को बताता है और इसी के थ्रू हम लोग प्रोडक्शन करते हैं बच्चों। तो ये था आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो मैंने आपको समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया हो बच्चों। मैंने अपने शब्द जो थे बड़े सरल रखे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सरल शब्दों में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाई जाएं। और बच्चों और मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूं, आगे हर एक टॉपिक पे वीडियोस लेकर आऊंगा। और आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स से या अकाउंट से रिलेटेड किसी भी मतलब अकाउंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट उस टॉपिक पे, थ्योरेटिकल हो गया, न्यूमेरिकल वे में हो गया, किसी वे में हो गया, आप मुझसे बताइए। आपके नीरज सर आपके लिए वो उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के देंगे और इतना सरल शब्दों में वीडियो बना के देंगे ना कि आपको तुरंत चुटकियों बजाते समझ में आ जाएगा, जैसे ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेता हूं। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उन बच्चों के पास पहुंच जाएगा जिनको शायद लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में नहीं आया होगा और उनको समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम के बेस से भी और 12th के बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और प्लीज बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे तुम्हारे गुरुजी जो है और वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आ पाए। और अपना नोटिफिकेशन जो है, बेल आइकन जो है वो दबा ले, ताकि जो सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को, ताकि जैसे जैसे मेरी वीडियो आप फटाफट जाकर उस वीडियो को देख सके। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।